24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। आपने अपने जो जुडिशरी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये जो तारीख है इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है कि आपने निकलना है। जी, इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी है, द फाइनल, मारो या मर जाओ। इससे पहले भी उन्होंने दी थी, उसमें कहा था मारो और मर जाओ, लेकिन अब है कि मारो या मर जाओ। और ये अगर कॉल कामयाब हो गई तो पाकिस्तान में इनकलाब भी आ सकता है कि ये पहली दफ़ा होगा कि एक कैदी जो जेल में बैठा है वो रिहा हो जाए। ये पहली दफ़ा होगा कि तरामीम जो है अदलिया की वो उल्टी हो जाए। और ये पहली दफ़ा होगा कि हुकूमत जो है फिर अपना एक एहतजाज की नतीजे में अपना दौर हुकूमत पूरा नहीं कर सकेगी और चोरीशुदा मैंडेट वापस करना होगा। लेकिन अगर ये ना हुआ तब क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परसेप्शन ये उभर रहा था कि इमरान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सवाबी के जलसे में भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान वहीं से कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। और अपनी पार्टी से भी थोड़े नाला से नज़र आते हैं कि उनके ज़हन में ये है कि जितना सेलिब्रिटी स्टेटस, जितनी पोलिटिकल पावर इन MNAs ने हासिल की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हैं, तो इनमें से मेजॉरिटी जो है वो नो मैन थे, इनको तो कोई जानता ही नहीं था। ये सारे के सारे जो इलेक्ट हुए हैं ये इमरान खान के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं। कोई खंबा था, कोई तार थी, जो भी थे, ये इमरान खान के नाम पे इलेक्ट हुए। तो इमरान खान ये समझते हैं कि मैं तो जेल में गल सड़ रहा हूँ और ये जो है मौजें कर रहे हैं, और इनकी मौजें जो है इसी बुनियाद पर है कि मैं जेल में रहूँ और ये बाहर पार्टी को जो है वो लीड भी करते रहे और मौज भी करते रहें। ये फ्रस्ट्रेशन, और फिर एक दो और फ्रस्ट्रेशन, जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। बहुत उम्मीदें थी इमरान खान साहब की कि वो आएंगे तो उनको इंसाफ मिल जाएगा, उनको ज़मानतें शायद मिल जाएगी और उनके मुकदमात जो है वो जल्दी जल्दी रैपअप होंगे। इलेक्शन का जो मुकदमा है वो शायद शुरू हो जाएगा, इलेक्शन ही फारिग हो जाएगा। वो नहीं हो सका। आर्मी चीफ के हवाले से होता है कि जब उनका ऑनगोइंग साल चल रहा हो तो लोग समझते हैं कि इसमें बार्गेन हो सकती है, डील हो सकती है, लेकिन वो आर्मी चीफ वाला मामला ख़त्म हो गया तरमीम उसके कानून के ज़रिए जो है। अब वो तो मुस्तकिल उनकी पोजीशन है, 5 हो रहा है, अगले साल भी वो रिटायर नहीं हो रहे। तो ये भी फ्रस्ट्रेशन की वजह हो सकती है। हम तो मुमकिनात भी बात कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो कुछ हो नहीं पा रहा था, तो इमरान साहब ने कॉल दे दी। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर ये कॉल जो है वो फॉल बैक कर गई और ये कॉल जो है ये उसका रिबटल हो गया, अवाम अगर ना निकली, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जितनी कॉल्स तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब गिरफ्तारी के लिए दी हैं उसमें गंडापुर साहब KP से कुछ लोगों को लेकर तो निकले, लेकिन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इन तमाम इलाकों से कोई बंदा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा भी नहीं हो सका। हुकूमत का खौफ कह लें, फस्तायत कह लें, टेरर कह लें, जो कुछ कह लें, लेकिन लोग नहीं निकले। इसी तरह लास्ट में भी जब गंडापुर साहब गायब हो गए थे, 12 घंटों में 14 अजला कवर किए उन्होंने, वो भी किसी मार्च को जो तहरीक का गिरफ्तारी का रिहाई का था इमरान खान साहब के, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। वो लाहौर भी नहीं आ सके, वो वापस चले गए। वो इस्लामाबाद भी नहीं आ सके, वो वापस चले गए। अब देखना ये है कि क्या वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और बाकी लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और इससे पहले जितने एहतजाज हुए उनके अंदर इमरान खान साहब के किसी MP, किसी MNA ने जो है कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर 500-500 लोग भी वो ले आते, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार लोग भी ले आते, तो मजमा बहुत बड़ा हो सकता था। तो इमरान खान ने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर को इस वक्त जेल से बैठ के स्टेक पे लगा दिया है। तहरीक इंसाफ की पूरी क्रेडिबिलिटी को, पार्टी के मोमेंटम को, पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पार्टी की जो क़यादत बाहर बैठी है उसको एक आजमाइश में डाल दी है। 24 नवंबर आर या पार है। इमरान खान के चाहने वाले भी सुन लें, अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप सड़कों पर निकलें, और सड़कों पे सिर्फ ना निकलें। अगर आप लाहौर में हैं तो ये नहीं कि आप लाहौर में निकलें, आप लाहौर से निकलें, सफ़र करें, मोटरवे GT रोड से इस्लामाबाद पहुँचे। अगर आप पेशावर में हैं, अगर आप कोयटा में हैं, अगर आप कराची में हैं, बजरिया बसें पहुँचे, बजरिया ट्रक पहुँचे, बजरिया मोटरसाइकिल पहुँचे, लेकिन पहुँचे। और आपने धरना देना है इस्लामाबाद में। तब तक मुतालबात तो 3 गिनवाए गए हैं, लेकिन असल मुतालबा जब तक इमरान खान को रिहाई ना मिल जाए। ये बड़ा अहम तरीन आज ऐलान हुआ है, और इस ऐलान के ऊपर हुकूमत क्या करेगी। अगर हुकूमत ने रिएक्ट कर दिया, खुदा न खास्ता वहाँ लाशें बह गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब खुदा न खास्ता ये तहरीक इंसाफ के हक में चली जाए। खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि जब लाशें गिरेंगी तभी सिचुएशन तहरीक इंसाफ के हक में जा सकती है। और अनलेस और अनटिल लाखों लोग निकलाएँ, और फिर वो इस अज़म के साथ निकलाएँ कि वो बैठेंगे भी, और वो वही अज़म कायम और साबित रहे कि तब तक बैठेंगे जब तक इमरान साहब रिहा नहीं होंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है जी। हफीज़ुल्लाह, वेलकम सर। आबिद ज़ुबैरी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, गवर्नमेंट के लिए बड़ा इम्तिहान है। दवा 144 लगाएंगे, पानी के टैंकर लगाएंगे,
IG इस्लामाबाद को कहाँ लेके जाएंगे, क्या उनको इंस्ट्रक्शन होगी, सारे बड़े अहम सवाल है। न्याई साहब, इमरान खान ने ब्लाइंड खेला, ये बहुत बड़ी बात कर दी है तो कि फाइनल मार्का है, और किस हद तक आपको लगता है कि पार्टी लोगों को ले आएगी बाहर? कमरान साहब शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मेरा ख्याल में इनको तुर्क का अपना पता जो है ट्रम्प कार्ड वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। वो क्या है? वो ट्रम्प ही है? वो ट्रम्प ही है। ठीक है। क्योंकि तहरीक इंसाफ का मैं पीछे देखता हूँ कि 10 अप्रैल से लेके आज तक सियासत जो है वो इनके हक में गई है, नहीं गई, लेकिन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला कसीर हिस्सा ये था कि फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी और इमरान खान साहब ने सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है, प्रेशर क्रिएट करना है और बगावत अंदर से हो जाएगी और इमरान खान साहब जो है वो मामला निकला चला जाएगा। फिर एक ब्रीफ पीरियड ऐसा आया कि जब वो सारी चीज़ें नाकाम हो गई और पता चल गया कि फैज़ अमीर साहब भी पकड़े गए और जो कुछ भी है, उसके बाद सारा तकिया जो था वो 25 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब पे आया, जिसका आपने जिक्र किया। ठीक है। अब वो भी 26वीं तरमीम के बाद उनकी उम्मीदों में पानी पड़ गया या उनकी जो है, तो अब तीसरा इन्होंने आर्मी चीफ वाला मामला भी खत्म हो गया। ये तहरीक इंसाफ ने ये तीनों चीज़ें जो है उनका जो उनका मीडिया है, चाहे सोशल है चाहे मेन स्ट्रीम है, और उनके जो मीडिया को चलाने वाले लोग हैं, चाहे पार्टी लीडर्स हैं, चाहे वर्कर्स हैं या उनके यूट्यूबर्स हैं, वो ट्रम्प कार्ड को फिर उसी शद्दमत के साथ चला रहे हैं जैसे पहले। ये तो है मेरी बात, लेकिन असल बात यह जी कि तहरीक इंसाफ क्या चीज़ नहीं करेगी जो वो पहले नहीं कर चुकी। मत भूलें कि इमरान खान साहब खुद जो है 2 दफ़ा बनफ़ ज़मीन लीड कर चुके हैं। 2014 का धरना आपने क्या फस्तालियत आप देख लें जी। 25 को 2014 को छोड़े, 25 मई को जब आए थे तो पेशावर से आए थे तो पूरी हुकूमत लेके साथ आए थे ना, आपको याद है? आपको जी जी 2022 के जब वापस चले गए थे। मैं लंबी चौड़ी में पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि कौन सा तरीका नया करेंगे, उसके अंदर उन्होंने आए और वो आपके सामने है, बुरी तरह नाकाम हुआ। तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान साहब खुद भी इतने डिमोरलाइज थे कि अगर वो 20 नशिस्त से MPA की ना जीतते, जो उसकी भी एक पूरी दास्तान है मेरे नज़दीक, और फिर उसके बाद 26 नवंबर को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए रावलपिंडी आना था। आप देखें कि 25 मई को उन्होंने 30 लाख बंदा लाना था, फिर उन्होंने 26 मई के लिए हल्फ लिए लोगों से, आपको याद है? जी जी एक जगह गए, यूनिवर्सिटी में गए। 25 से पहले 40 जगहों पे जलसे किए उन्होंने। आखिरी जलसा उन्होंने मुल्तान में किया था 19 या 20 मई को। जलसे तो बहुत बड़े बड़े। अच्छा, फिर बड़े नहीं थे वो, मेरे से बात करूँ, ये सारे जलसे बड़े होते हैं। चले इनका इसमें बहस में पड़ेगी। ठीक है। मुझे ये पता है कि जो जलसे कर रहे थे 25 मई के लिए कर रहे थे, मैं आपको कॉल दूंगा, आपने इस्लामाबाद आना है और आपने फतह कर लेना है। मैंने तब कहा था इमरान खान का 30,000 बंदा आप लेके आ जाए इस्लामाबाद, मैं गारंटी करता हूँ आपको कि ये शहबाज हुकूमत जो है रिजाइन कर जाएगी। ये मैं बात करूँ 2022 की। फिर 26 को निकले, हल्फ लेते रहे, और 2 बड़े ऐसे वाक़यात हुए जो थे इंतहाई तकलीफ दे, लेकिन उसका पॉलिटिकली इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा मिला। एक 1 जनवरी को इन्होंने जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट, 1 नवंबर को जब इन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट करना था, तो अरशद शरीफ कत्ल हुआ। जोश और खरोश वलवला बढ़ना चाहिए था, अगर नहीं बढ़ा तो फिर बदकिस्मत तहरीक इंसाफ है। बड़ा ट्रेजिक वाक़या, एक डार्क जिसको कहना चाहिए एक स्पोर्ट है। फिर इमरान खान साहब पे अपने लिए जो बदकिस्मत हमला हुआ, उससे पूरे पाकिस्तान में आग लग जानी चाहिए थी। इमरान खान साहब को नाअहल करा दिया गया। तहरीक इंसाफ ने कितनी बड़ी कंपेन चलाई कि ये हमारी डेड लाइन है। इमरान खान साहब ने कहा ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा बताया, जो कि उनको पहले इतलात मिल चुकी थी कि उन पर कातिलाना हमला होना है, और लोगों को तैयार किया। और तहरीक इंसाफ ने ऐसी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई कि इमरान खान पे हमला हुआ तो हम ईंट सीट बजा देंगे, लेकिन नहीं चली। हालांकि अब उसके आपके सामने अब, और उसमें मत भूलिए कि फौज के अंदर एक हल्के की हलाशेरी थी। लेकिन सर ये इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड आपने बताया, फ्लॉप प्रोटेस्ट का, तो व्हाट अकाउंट्स फॉर के इमरान खान ने आज अपनी बहनों के जरिए ऐलान करवाया। मेरा ख्याल है, मैं इसके बारे में ये समझता हूँ, ये आवाज जो है ना ये फट रही है। ये मैं इसके बारे में तो थोड़ा मैं इसके बारे में थोड़ा अर्ज करूँ। नज़दीक जो है, अब मैं आपके ये बातें करता हूँ, हो सकता है कि आप ही के नज़दीक आपको ना मान भाए कि ये सारा एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग है। ये 24 वाली पहले दिन से मेरा बेटा बैठा था, मैंने कॉलम में लिखा है, 13 अप्रैल को मेरे पास बैठा था
और 15 अप्रैल को अब 2022 की बात, हसान, बैरिस्टर हसान मुझे कहते हैं जी ये कैसे देख रहा हूँ हमारे लीडर का मुस्तकबिल। नहीं, कहते हैं ये परसों पेशावर में, जब मैं पेशावर जा रहा हूँ जलसा करने, मैंने कहा उसको बता देना ये जलसे जो है ना तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। अब हाइंडसाइड में देखे तो ये जितनी आप ये कह रहे हैं 24 नवंबर वाला एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। मैं कहता हूँ सारे जितने लॉन्ग मार्चेज हैं एस्टैब्लिशमेंट ने करवाए हैं, हल्लाशेरी दी है। हाँ, और उस वक्त 2022 में मत भूलें और 2023 में इसको सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की भी हल्लाशेरी भी थी और सपोर्ट हासिल थी। मैं तो ये बता रहा हूं थी ना, ये आप क्लियर कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि 24 नवंबर का जलसा जो इमरान खान ने अनाउंस किया एहतजाज फाइनल कॉल, ये एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इससे पहले आप आ जाए, चलो तो पिछलों को छोड़ दें, पिछलों को छोड़ रहा हूं, इसकी बात करें। ओह भाई, अक्टूबर के जलसे तो इनकॉर्पोरेट कर लूं ना। अच्छा करें। एससीओ की मीटिंग से पहले मैंने कहा था, मैंने कहा ये एक्सपोज हो जाएंगे, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा ये अली अमीन गंडापुर एक्सपोज हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तो उसको भी कहा था कि ये तो स्टीम निकालनी है, एससीओ से पहले स्टीम निकालनी थी। अब क्यों कर रहे हैं? और ये सारे बंदे कंप्लायंट हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो लीडरशिप है। अब अगर चाहिए मैं लेकिन सर ये तो इमरान खान ने खुद अनाउंस किया अपनी बहनों के। अब थोड़ा इमरान खान का एडवोकेट थोड़ा भी देखो, इमरान खान को आपको पता नहीं कितनी बड़ी स्पेस मिली है। ये कामरान आप इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत चूंकि मेरी बड़ी एक पैशन है, जब ये 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को हटाया गया था, हकीकत यह है कि पूरे मुल्क की जो सियासत थी 77 साल तारीख में कदमों में आ गिरी थी। 18 पार्टियां मिल के उन्होंने इमरान खान को निकाला था, साथ उसके इत्तेहादी थे, 11 पार्टियां थी, वो जो MMA और पीपल्स पार्टी और ANP। जब निकाला तो मैंने तब कहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन जो थी उस वक्त फजल रहमान साहब और एजाज साहब सारे शहबाज शरीफ के साथ थे, मैंने कहा पहली दफा हुआ है कि एक बंदे के पास कराची से लेकर चतराल तक अपोजिशन आ गई। ये छोटा वाकया नहीं था, ये बहुत, ये किसने दिया था? इन्होंने खुद दिया था। ये आपके पास बैठे हैं आज के, मेरे ख्याल फजल चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, इन्होंने दिया था। अपनी सियासत खत्म करके सारों की सियासत जीरो हो चुकी थी। आज की तारीख में पॉपुलर सियासत किसी के पास नहीं है, फिर भी इमरान खान क्यों नहीं चला सकता? तो बात यह कि अब करना इसको क्या चाहिए था, ये सारी चीज़ें मैंने साइटेशन की। आज वो ये करता जो अगर थोड़ा नया करना था, अलीमों को बना देता पार्टी का इंचार्ज, अच्छा, और 24 को निकालता। मैं लिख के देता हूँ कि ये क्या निकालता, 24 नवंबर को मारो मर जाओ कैंपेन कहता है, ये अलीमा चलेगी। नहीं, अलीमा साहिबा के करने से क्या होगा? वो तो मुझे अब ये ना पूछे, लेकिन एक नई जान आ जाएगी, दूसरी बात है यकसुई आ जाएगी। पार्टी सब डिवाइडेड है, पार्टी अपनी लीडरशिप के ऊपर एतमाद नहीं है। अली अमीन गंडापुर की कोई बंदा ये स्टोरी बाय करने पर तैयार नहीं है कि 12 जिलों फलांगदेव पहुंच गया। हर दफा समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे या उनके साथ। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया न्याय साहब के इमरान खान के जेहन में क्या चल रहा है जो उन्होंने फाइनल कॉल फ्रस्ट्रेशन है। इमरान खान के पास पहले देखें कि उसकी स्ट्रेंथ है, दलेर आदमी है, अच्छी लड़ाई लड़ता है और बिल्कुल फारिग है, पोलिटिकली सिफर बटे सिफर दिमाग है उसके पास। और ना उसके पास कोई ऐसा एड एंड बेट है, उसके पास सियासी हिकमत अमली नहीं है, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं थी। नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, कभी भी नहीं थी यार। मैं उसे जानता नहीं, मेरे और उसके दरमियान फॉर गुड 62 ईयर्स हवा नहीं गुजर सकती थी। वो सो क्लोज, आपके इल्म में है। मुझे बताएं कि मैं नहीं जानता हूं 24 का ये फ्लॉप होगा आपके ख्याल में? लोग नहीं निकलेंगे सियासत की, लोग नहीं निकलेंगे बाहर। भाई लोग निकल भी आएंगे तो क्या होगा? पहले नहीं निकले, क्या निकले? लोगों मरवाएंगे, कुटवाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फर्क है 24 के बाद अगला 25 को क्या करेंगे, 26 को क्या करेंगे? जुबैरी साहब को मेरी आवाज आ रही है? करेंगे जुबैरी साहब? जी आ रही है सर। पाकिस्तान में एहतजाज के जरिए हुकूमतें चेंज नहीं होती। यहाँ आप लोगों की तरफ से एक परसेप्शन आई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बहाली के वकला तहरीक चलाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो मोमेंटम नहीं बन सका। बीइंग अ आम पाकिस्तानी एंड अ वेरी वेटरन लॉयर, आप किस तरह देखते हैं 24 नवंबर को पाकिस्तान के एक अहम तरीन लीडर ने कॉल दे दी है, ये कामयाब होती आपको नजर आ रही है? जबकि आप लोगों की वकला तहरीक नहीं चल पाई इस तरमीम के खिलाफ, जो कि आप लोग बड़े हालांकि यकसू थे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तहरीक चल रही है और खूब अच्छे से चल रही है। हमारे सारे कन्वेंशंस हुए हैं, हमने एक अदालती रास्ता इख्तियार करके उसको चैलेंज किया हुआ है। ये पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो नेचुरली आईनी तरमीम हुई है एक उससे, तो उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। और एक ये हमें आइन इख्तियार देता है कि आप चैलेंज करें उसको,
तो इसमें इसमें अगर उसको आईनी हमने चैलेंज किया तो आप कैसे कह सकते हैं तहरीक ने? आप हर वक्त 2007 से मवाजना किया जाता है, उसके डायनेमिक्स और थे। उस वक्त जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कैद थे, जस्टिस साहब खुद उसको लीड कर रहे थे, तो उसमें और बाद में सियासी जमातें भी उसमें शामिल हो गई थी। इस वक्त तो आप देखिए इमरान खान की इस कॉल के बारे में आपकी क्या राय है, जिसमें आपका भी एक एजेंडा उठाया उन्होंने कि 26 आईन तरमीम? देखिए मुझे पर्सनली तो नहीं मालूम कॉल उन्होंने दी है, तो वो खुद अब देखेंगे। उनकी पार्टी को इसका देखना चाहिए कि उनके लीडर ने जो इस वक्त जेल में हैं उनको कॉल दिए तो उस पर उनको लाहे अमल अपना देना चाहिए, किस तरह से वो करें। और आके एहतजाज का हर पार्टी को हक है, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि उस कॉल का इफेक्ट क्या होगा और उसमें कितने लोग आते हैं, नहीं आते, पहुँच सकते हैं नहीं। पिछली दफ़ा भी आप देखें लोगों ने आने की कोशिश की, सारे इस्लामाबाद के आसपास वो पेशावर के रास्ते खोद दिए गए थे, हमें इतनी मुश्किल हुई आने जाने में। तो इस तरह से देखें इस्टेब्लिशमेंट और ये जो हुकूमत है वो तो तैयार होगी इन चीज़ों के उसके लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एहतजाज का हक है। और मैं समझता हूँ कि उनको पूरा इख्तियार है, उनको देना चाहिए ये हक एक पार्टी को कि वो आए अपना एहतजाज करे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो क्योंकि ये उनका इख्तियार है कि वो जो हुकूमत बदल जाएगी नहीं बदलेगी, लेकिन अपोजिशन का हक होता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, लोग होते हैं, हो सकता है लोग उनके साथ शामिल हो जाए। आप दुनिया भर में देखें इसी तरह होता है। लेकिन एक पार्टी है जिसको बिल्कुल दीवार के साथ अगर कोई लगा देगा तो उनका हक है कि वो अपना प्रोटेस्ट करें, वो कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और उनको इख्तियार है कि वो आके एहतजाज करें कि जी उनके खिलाफ उनको आइन। तो आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि ना दफा 144 लगाए 24 तारीख को, ना उनका प्रोटेस्ट रोके, ना खंदके बनाए, ना कंटेनर लगाए? आप ये मशवरा देंगे हुकूमत को? मैं कहता हूँ देखिए ये अगर ये, लेकिन अब तो ये हुकूमत डेमोक्रेटिक भी नहीं रही है, क्योंकि इंडेक्स जो है दुनिया का जो आपके पास सारों के मौजूद है, अब ये हाइब्रिड सिस्टम से अथॉरिटेरियन हुकूमत हो गई, यानी आपके एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गई है। यहाँ आपके बेसिक हुकूक सल्ब कर लिए गए, सुप्रीम कोर्ट को ताबे कर दिया गया है 26वीं आइनवी तरमीम के तहत। तो देखिए, तो इसके ऊपर इनको हुकूमत को चाहिए, अगर ये सही जमहूरी हुकूमत होती है, आएँ आप एहतजाज करें, आप उनसे बात करें कि जी आपका एहतजाज का हक है, आएँ अपना एहतजाज करें और चले जाएं। लेकिन अगर आप उनको रोकेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे तो तकरीबन उधर से भी रिएक्शन आएगा। हमारी यहाँ असल में वो सिस्टम जो है हमारी अभी तक वो कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है कि जी उसके अंदर है कि जी हमने वो मारना है, पुलिस का काम ही यही है कि वो मारने के लिए, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट तो होने नहीं दी जाती अनटिल इस्टेब्लिशमेंट उसकी इजाज़त दे। राइट तारिक फजल साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं आपको और तहरीक इंसाफ का मुतालबा होगा ये। आबिद साहब तक इंडिपेंडेंट लॉयर वो अपने तौर पे कह रहे हैं, बीइंग अ लॉयर वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ यही है कि आप, जमहूरियत यही है कि आप उनको प्रोटेस्ट करने का राइट दें। तो 24 नवंबर को इमरान खान की जो कॉल है, कितना आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के लिए, और इसको निपटने के लिए क्या करेंगे? आपके खंदकें खोदी जाएंगी, कंटेनर लगाए जाएंगे, क्या किया जाएगा इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, मैं आपके सवाल का जवाब ज़ुबैरी साहब के आखिरी अल्फाज से करूँगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि प्रोटेस्ट जो होता है वो हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल वर्कर का एक आइनी हक होता है और उसका हक का इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके साथ जो सबसे कीमती दो लफ्ज़ बोले हैं वो कहे हैं कि आइनी हक होता है, एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए आइन और कानून के दायरे में। ये बात उन्होंने की है, कंप्लीट स्टेटमेंट उनकी दोहराई है मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। ये जो दो आखिरी लफ्ज़ है ना, आइन और कानून, इसका दायरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरगिज़ नहीं पता। अगर पता हो तो एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर कभी ये ना कहे कि मैं फेडरेशन का जो दारुल खिलाफा है उसके ऊपर चढ़ाई करूँगा, मैं उस पर कब्ज़ा करूँगा, मैं उस पर हमला करूँगा। ये अल्फाज ना आइनी हैं और ना किसी भी हवाले से जमहूरी हैं। और फिर जो ऐसे अल्फाज अदा करके दारुल खिलाफे की तरफ मार्च करता है, उसका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से नहीं किया जाता, उसका बंदोबस्त किया जाता है, जो माजी में भी किया गया। तो अब आप बंदोबस्त क्या करेंगे? आपकी दफा सख्त बंदोबस्त हो, क्योंकि कॉल तो पूरे पाकिस्तान में दिए हुए। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, अभी भी वो कह रहे हैं, अभी जो लास्ट भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था वो 90% अवाम जो हैं वो केपी से यहाँ पे आए थे। सरकारी गाड़ियाँ आई, सरकारी मुलाजिम केपी के यहाँ पे आए। यहाँ से एक हफ़्ता पहले उनकी जब ज़मानतें हुई हैं तो अली मीन गंडापुर साहब ने उनको हार पहनाए हैं कि सरकारी मुलाजमीन सियासी एहतजाज में गए हैं, सियासी जलसे में गए हैं, सियासी गाड़ियों पे गए हैं और उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं। ये रवायात कहाँ पाकिस्तान में आपने देखी थी? कहाँ किसी भी मुल्क में आइन और कानून की जो बात ज़ुबैरी साहब कर रहे हैं, क्या उसकी पासदारी ये होती है? मैं आपको इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इनकी पिछले एहतजाज पे आई थी और इनकी कितनी गाड़ियों से कितना असला निकलवाया गया था, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा बाद में प्रोग्राम के बता दूंगा।
फिर अभी आप कह रहे हैं कि हम मारेंगे भी, जाने लेंगे भी, कफन पहन के गए हैं, मरेंगे मारेंगे। यार ये एहतजाज है, ये तो नॉनसेंस है। और नॉनसेंस लोगों का मुकाबला फिर जो है वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो जो भी उसका तरीकाकार हो, उसकी जुजियात तो नहीं मैं आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर सकता अभी कि क्या क्या करेंगे। लेकिन एक और बात मैं अर्ज़ करूँगा, अगेन मेरे बहुत काबिल एहतराम है दोनों सीनियर्स, और वो इतफाक़ करेंगे कि आइनी हक़ एहतजाज का सबको है, लेकिन इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के आइनी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें, घरों से बाहर जाएं, जब स्कूल, अस्पताल। तो आप एक बात बताइए कि आप प्रोटेस्ट इन फर्स्ट प्लेस अलाउ नहीं करेंगे या आप प्रोटेस्ट अलाउ करेंगे? आखिरी जुमला क्या दूं? जी जी, मैं अर्ज़ कर दूं कि जब यलगार होती है और इस तरह के अल्फाज बोल के लोगों को वरगला के, उन्हें तैश दिला के कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की जाती है, तो फिर कैपिटल का हिफाजत करनी पड़ती है ना, फिर उसे खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। और मैंने एक प्रोग्राम में मैं आपको अर्ज़ कर दूं, ये भी बस आखिरी एक सेंटेंस है कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपकी डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, डिप्लोमेटिक कोर है, पूरी दुनिया के एम्बेसडर बैठे हैं। अब उसकी हिफाजत रेड जोन जिसे हम कहते हैं, क्या रेड जोन के गेट पे की जा सकती है कि जब 20-25 हज़ार बंदा फॉर एग्जांपल आ जाए तो वो गेट उन्हें रोकता है? नहीं। तो तारिक भाई मुझे एक बात बताएं कि फिर प्रोटेस्ट करने का राइट आप किस, सर मेरी अर्ज सुने, तो प्रोटेस्ट करने का राइट आप तहरीक इंसाफ को किस ग्राउंड पे देते हैं? क्योंकि देखें, अगर आप अभी तो वो आए नहीं, तो आपने पहले सोच लिया कि माजी में उन्होंने ये कुछ करते रहे तो हम उनको आने नहीं देंगे। या तो आप ये कहें कि जनाब वो आए, उनका राइट है इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना, उनका राइट है जगह दे देंगे धरना करना, उसके बाद अगर हमने देखा कि वो आइन शिकनी करें तो हम क्रैकडाउन करेंगे पानी के टैंकर्स के जरिए पीसफुल तरीके से बगैर लाशें गिराए हुए। आप तो पहले माइंड बना के बैठे हुए कि उनको आने नहीं देना का। तो कामरान भाई जी, पुरअमन एहतजाज का लफ्ज़ मुझे बता दें कि किसी पीटीआई के लीडर के मुंह से निकला है हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं? वो तो मारने मरने की बातें कर रहे हैं भाई, वो तो इंतशार की बातें कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद में कब्जे की बातें कर रहे हैं। आप निकालें ना लीड, इनको आपका पॉइंट आ गया करते हैं ना, आप उनके पिछले एक हफ्ते के बयान निकाल लें, पॉइंट आ गया आपका, वो देख लें कि एक हफ्ते में उन्होंने क्या क्या लफ्ज बोले हैं लोगों को वरगलाने के लिए और लोगों के जज्बात भड़काने के लिए। जुबैरी साहब तो फिर उसका तो जाहिर है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, उसने काम करना है। तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया। जुबैरी साहब, बीइंग अ न्यूट्रल इन अ सेंस कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक आपका नहीं है, आपको लगता है कि क्या इमरान खान उनकी पार्टी के साथ इतनी ज्यादती हो गई है कि उन्होंने कॉल का उन्वान जो रखा है वो मरो या मारो? और आपको ये लगता नहीं कि जब वो ये उन्वान दे रहे हैं तो गवर्नमेंट राइटली ये कहने में मजबूर है कि ये खूनी किस्म का यलगार होगी जिसको हमें शुरू में रोक देना चाहिए, और ये उस प्रेमिसेस में फॉल नहीं करती जुबैरी साहब जिसमें आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कानूनी हक है किसी पार्टी का? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब ने ये कहा है मारो और मरो, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहा है, क्योंकि उनसे उनकी तो एक्सेस ही नहीं है उनकी, आई डोंट, और मुझे ये भी नहीं है कि उनकी जो हमशीराएं हैं उन्होंने भी आके इस तरह से बात की है। तारिक भाई तो कह रहे थे लतीफ़ खोसा साहब ऐसा मौजूद है। खोसा साहब, ये जो 24 तारीख की कॉल दी है इमरान खान साहब ने, ये तो बड़ा एक डेंजरस है। उन्होंने कहा मारो या मर जाओ, तो इसी प्रेमिसेस पे आप निकल रहे हैं और आपको अंदाजा है कि अगर ये अपील जो है इसके खिलाफ हुकूमत कितनी स्ट्रांगली मैन हैंडलिंग कर सकती है आप लोगों की? हुकूमत ने आगे कौन सी कसर छोड़ी हुई है? आपको शायद ज़्यादा आपको सभी पता है, मुझे बताएंगे अगर आप किसी को दीवार के साथ लगा नहीं देंगे, चुन देंगे, तो उसको उसका क्या रिएक्शन होगा? अब आपने तो फिस्तायत की इंतहा कर दी है ना कि हमारे जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर इमरान खान से मिलने के लिए हमारी क़यादत जाती है और उनको वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो तो IMF के वफद के जो है आने की वजह से उनको बताया गया कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो है IMF का वफद आया हुआ है वो जाके क्या इसको खबरें देगा, तो फौरन उनको मुखलसी रिहाई कर दी। तो ये इस तरह की फिस्तायत जब अपने अदालत आलिया के फैसलों को नहीं मानना है, अदालत उज़्मा के फैसले अभी तक जो है तशनगी का शिकार हैं कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं, अभी तक सेनेट आपकी जो है KPK बिल्कुल खाली है, सेनेट में आपने आने नहीं दिए हैं, आप जो है जलसा नहीं करने दे रहे हैं, आप किसी जो है आवाज उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो ये सिविल मार्शल लॉ आपने लगा दिया है। तो सीधे ये एहतजाज किस तरह उससे मुख्तलिफ होगा इससे पहले जो PTI इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कर चुकी है, क्योंकि उसमें लोग नहीं आ पाए थे, इस्लामाबाद से पंजाब से भी लोग नहीं आ पाए थे, तो अब की तरफ आपको क्या लगता है, आप बीइंग MNA क्या मुतहरिक होंगे? जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि अपने MPs और MNA सारे लोग लेकर आए, आप भी मुतहरिक होंगे, आप भी लोगों को निकालेंगे, आप भी इस्लामाबाद जाएंगे? खोसा साहब 24 को
मैं तो पहले ही इस्लामाबाद हूँ। अच्छा, पहले। मुझे पहले एक पर्चे में तो मैंने बेल करवाई कि मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल के अपना जस्टिस लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था, और मुझे भी उन्होंने जो है बेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान और एंटी टेररिज्म एक्ट और जाने क्या क्या दफात लगा दिए। और जब मैंने बेल बिफोर अरेस्ट मूव की तो चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच बैठी थी, तो उन्होंने कहा खोसा साहब ये आपके खिलाफ पहला केस है। मैंने कहा जी 50 साल की वकालत रियासत के बाद जो है मुझे ये इनाम रियासत दे रही है। तो वो देखिए ये शर्मनाक बातें हैं जो कुछ हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि हम अब हमें तो कह रहे हैं, जरा उन्हें भी तो कह दीजिएगा ना, जरा वो भी तो अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर खोसा साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अब की दफा क्या डिफरेंट होने लगा है कि जो आप इस्लामाबाद में इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे पंजाब वगैरह से? यार तुम देखो तो सही, ये तो पैरालाइज हो गई है, वैसे ही हुकूमत चल नहीं रही है, इनके साथ फिस्तायत कब तक ये चला लेंगे। खुदा का खौफ करें, अगर मुल्क से जरा भी इनको मोहब्बत है तो ये जो है इस स्टेट ऑफ डिनायल से निकले। स्टेट ऑफ डिनायल इन्होंने हमेशा रखी है बदकिस्मती से, माइनस नवाज शरीफ स्टेट ऑफ डिनायल, माइनस बेनजीर स्टेट ऑफ डिनायल, माइनस इमरान खान स्टेट ऑफ डिनायल। यार कब तक तुम जो है जो हार्ट थ्रॉब है, लोगों की दिलों की धड़कन है, आवाम का जो पजीराई है, जिनको अब 180 सीटों वाला जीतने वाला जेल में है, अडयाला जेल में 17 सीटों जीतने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इससे बड़ा अंधेर नगरी कोई हो सकती है जमहूरियत के साथ मजाक। और फिर जो 26वीं तरमीम की गई है शर्मनाक तरीके से, हमारे MNAs को, हमारे सेनेटर्स को उठाकर उनकी चादर और चार दीवारी पामाल करके उनकी माओ बहनों बीवी बेटियों को उठाकर, और फिर जो है जिस तरह का से ब्लैकमेल किया गया है, जिस तरह से अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढता फिर रहा था सेनेट के अंदर, जिस तरह से उसे बाहर निकाला गया, जिस तरह व्हील चेयर पर लाया गया, 26वीं तरमीम जिस तरह से करवाई गई। यार कोई दुनिया को पागल समझते हो या अपने अवाम को कीड़े मकोड़े समझ के? ये सोशल मीडिया का दौर है, आज हर एक के हाथ में है। लेकिन खोसा साहब ये बातें आपकी सारी अगर सही भी मान ली जाए, बात ये हो रही है कि इसको अंडू करने के लिए क्या लोग अब की दफा निकलेंगे? आप निकाल पाएंगे आपकी पार्टी 24 तारीख को? मुझे बताओ क्या करें, और आप बता दो कि जमहूरियत के हर रास्ते बंद हो गए। अब हम असेंबली में जाते हैं, बुलडोज करके वो जो है लेजिस्लेशन होती है, हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मजाक हो रहा है इस कौम और मुल्क के साथ, इसकी दौलत के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। 34 जजेस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किए, एक जज पर 1 अरब रुपया साल का लगता है। 34 अरब रुपया आप इस कौम का देंगे, और किस लिए? क्या ये ही एक हल था इस मुल्क का? और आप देखें जरा जो फॉग है, जो इस मुल्क में फॉग का जो असर हो रहा है, आपको पता है बरतानिया में भी ये हुआ था और 2.5 लाख बंदा मर गया था उसका। और उन्होंने क्या किया था, कितनी जो है इमरजेंसी सारी दौलत झोंक कर। खोसा साहब आपने कहा कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान भी बाहर आएगा, तो ट्रंप ने अभी तक ट्वीट नहीं किया इमरान साहब के लिए कि करेगा? आपको किसने किसने कहा है? जरा उनकी अपॉइंटमेंट तो देखें। उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पहले तो जो है लगाम दे दी है, टोटल लगाम दी है अपनी एस्टेब्लिशमेंट को। आप देखें जरा अमेरिका में जिस अंदाज से जो तैनातियां हो रही हैं, एक एक का जरा आप तशख्खुस को देखिएगा। और आप देखें कि इसीलिए इसी महीने में मैंने कहा है बिल्कुल आएगा खान बाहर, इसलिए कि ट्रंप ने कह दिया है वो प्रिजर्वेशनिस्ट है, वो अपने मुल्क की, अपनी अवाम की, अपनी अमेरिका की जो है अजमतों को वो देखने के लिए वो जो है दुनिया में फिस्तायत नहीं करेगा। और उसने जो है जंगें बंद करवाने का अज़्म किया है, और उसने कहा है कि जो है जहां भी जुल्म और ज्यादती होगी वो वहां जो है उनका मजलूम के साथ होगा। वो तो नेटो से भी बाहर आना चाहता है। और जो आपके क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं जिस पर आपको होना चाहिए, सर ये आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अरूज पे है कि ट्रंप छुड़वा देगा इमरान खान को, समझ नहीं आ रही किस तरह छुड़वाएगा? क्या शहबाज शरीफ को फोन करेगा वो कि छोड़ दो? और शहबाज शरीफ की तो औकात और हैसियत ही कोई नहीं है यार, क्या बातें कर रहे हो? ये जो मुख्तदर हल्का है वो खुद जाके गुलामी करेगा। और आप देखें तो सही, अभी से शुरू हो गए हैं, और वो जो है कह रहे हैं कि ठीक है जी हम इनको करते हैं लेकिन ये मुल्क छोड़ कर चले जाएं। मुल्क छोड़ने वाला वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं जाएगा मुल्क छोड़कर इमरान खान। और ये अभी से ही इनकी जो है जो बातें करना शुरू कर दी हैं मुख्तदर हल्कों की जानिब से,
वो तो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इसी महीने में मुखलसी होगी। एक सवाल आखिरी आपसे खोसा साहब कि 24 नवंबर से पहले ट्रंप आएगा या 24 नवंबर को आपका प्रोटेस्ट पहले होगा और उसके बाद ट्रंप कुछ करेगा? नहीं, ट्रंप तो खैर जनवरी में उसने टेक ओवर करना है अमेरिका का। अगरचे एस्टेब्लिशमेंट जो नई आई है, खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये जो नई एस्टेब्लिशमेंट है ट्रंप की, हम उनके साथ जो है चाहते हैं रिलेशनशिप और वगैरह वगैरह, ये खुद इन्होंने शुरू कर दी है, उनकी जो है खुशामदें शुरू कर दी हैं। और वैसे भी ये जो बैसाखी वाली हुकूमत होती है उसके पांव तो होते ही नहीं है। और फिर जब आप IMF के मकरूज हैं, वर्ल्ड बैंक के मकरूज हैं, दुनिया जहान के आप जो है अमेरिका की तरफ देखते हैं, आपकी सारी जो है नट बोल्ट F-16 के आपकी जो है। खोसा साहब, धरना होगा जब तक इमरान रिहा नहीं होगा या सिर्फ एहतजाज होगा? नहीं, आप देखते तो जाएं। धरने से पहले ही जब हमने धरने का ऐलान किया था वहीं हुकूमत गिर गई थी नवाज शरीफ की, आपको याद नहीं है पुराना? आप जरा देखें यहाँ भी इंशाअल्लाह हमारे धरने से पहले ही ये जो है सरेंडर कर देंगे। और वैसे भी आधे तो भाग के मुल्क छोड़ चुके हैं, बाकी के भी भागने की तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको ECL पर रखा जाए ताकि कौम इनसे मुआफ़ा कर सके और कौम। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत जारियाना है। लतीफ, क्या पार्टी भी इतनी जारियाना होगी, वर्कर भी जारियाना होगा 24 तारीख को? लतीफ खोसा साहब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और वो तो कह रहे हैं उड़ा के रख देंगे। इतना ऑप्टिमिज्म और आपके ख्याल में इमरान खान की जो रियलिटी है उसमें फ़र्क है बहुत, ये ग्राउंड रियलिटी दोनों को अलग करें। लतीफ खोसा साहब का ऑप्टिमिज्म तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर वो प्रेशर होगा जो इमरान खान पे है। इमरान खान पे कितना प्रेशर है? इमरान खान पे प्रेशर ये नहीं है कि वो जेल में है। मैं अभी बता दूँ, अच्छा आप तो 10 साल रख लें, हकीकत ये कि इमरान को नहीं फर्क पड़ेगा। इमरान अब जो उससे काम करना है ना, वो एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी में ये तो जरूर होगा, अगर ये फ्लॉप होगी तो फिर क्या करेंगे? तो अच्छा फ्लॉप होगी तो ज्यादा ये होगा ना, फिर वो एक्टिविटी इसी बहाने। वो पहले 25 मई 2022 में फ्लॉप हुआ था तो उसे एक्टिविटी छोड़ दी थी, फिर शुरू कर दी थी। फिर 26 नवंबर 2022, फिर अभी जो है कितने फ्लॉप हुए, डी चौक के सारा कुछ, तो वो नए शुरू कर देते हैं। इमरान कहेगा सर हुकूमत को दो बातें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? दो बातें। सियासतदान जो है जेल के अंदर, ये बात मैंने मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब को बताई थी कि मियाँ साहब जेल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी लीडर को इस तरह जेल में रखना सुहाने रूह है। क्यों सुहाने रूह है? क्योंकि पब्लिक जो है वो उसके अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो काउंट करता है, चाहे आगे सर आपका अग्रेसिव हो या ना हो। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो हैं, कोई फॉर दैट मैटर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जब जेल में गए हैं, फर्ज किया जो भी था 5 अगस्त 2023 को, उसके बाद अब तक उनकी सियासत बढ़ी है या घटी है? ऊपर ही गई है। अब इक़्तिदार किसके पास है? मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है। हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, कतई नज़र के मेरा समझता हूँ कि सियासत फारिग है और मुस्तकबिल उनका ब्लीक है। लेकिन इसकी रियलाइजेशन मियाँ साहब को भी है, उनके लिए लम्हा फिक्री है। मैंने 13 अप्रैल को यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की वोट टेकिंग के बाद वापस आके वीलॉग किया। 13 अप्रैल 2022 को मैंने कहा जी वज़ीर आज़म बन गया मुस्लिम लीग नून का, सियासत हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गई है। तारिक फजल साहब, आप एग्री करेंगे इस बात से कि इमरान खान का अंदर रहना, आप लोगों का इस तरह हुकूमत करना, इससे आपकी सियासत तबाह हो गई है? देखिए, जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसका पाकिस्तान की सियासत में एक पजीराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो सियासत है या हमारी मकबूलियत है वो बराह रास्त प्रोपोर्शनेट है, डिपेंड करती है हमारी परफॉर्मेंस से। अगर हम कुछ काम कर गए, लोगों के हालात बेहतर हुए, मुल्क ट्रैक पे चढ़ गया, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आने लगी, ठीक है, तो आप जो हैं वो मकबूल तरीन पार्टी हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, बल्कि सबसे बड़ी जमात है। लेकिन अगर जिस मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, अगर उसमें खुदा न खास्ता इजाफा होता है, माशी हालात बेहतर नहीं होते, तो फिर यकीनन चैलेंज है आपका। क्योंकि आपकी जो मकबूलियत होती है वो लोग देखते हैं कि इनके पास जिम्मेदारी थी, इन्होंने क्या डिलीवर किया। इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तान में मिसाल हैं कि जिन्होंने टका डिलीवर नहीं किया,
परफॉर्मेंस उनकी 4 साल का कोई काम ऐसे बता दें कि उस दौर में मुल्क बेहतरी की तरफ गया हो, लेकिन फिर भी मकबूलियत के दावे हैं। वरना पब्लिक आपके साथ तभी खड़ी रहती है जब बतौर गवर्नमेंट आप काम करते हैं और कामयाब होते हैं। नालायक गवर्नमेंट जो होती है वो फिर खड्डे में ही गिरती है। राइट। जुबैरी साहब, अगर हुकूमत परफॉर्म कर ले तो फिर अगर बेशक रूल ऑफ लॉ जिस तरह आप समझ रहे हो या ना हो, अदलिया उस तरह इंडिपेंडेंट हो या ना हो, इमरान खान जैसा लीडर जो कि पॉपुलर लीडर है वो जेल में भले हो या ना हो, बल्कि भले जेल में ही रहे, फिर भी फर्क पड़ता है मुल्क को या फर्क नहीं पड़ेगा? अगर परफॉर्मेंस दे रही है तो बस ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी बुश साइड। नहीं, मैं बड़े अदब के साथ मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूँगा अपने भाई से। देखिए, इमरान खान साहब एक बहुत मकबूल लीडर हैं और आपको पता है अभी जो इकनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं, उन्होंने क्या लिखा है उसके अंदर? उन्होंने लिखा है जहाँ इकनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ अभी 3 जो मिले हैं, उन्होंने ये लिखा है जिस मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत नहीं होती वहाँ इकनॉमिक तरक्की भी हो जाए वो मुल्क कभी इवेंचुअली तरक्की नहीं करता। ये देखिए, जो बात है, ये जमहूरी जमातें नहीं रही हैं हमारी, सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये है। ये अपने आप पे जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके नहीं आई हैं। जो जमहूरी तरीके से इलेक्ट नहीं होती उनको लोगों की सपोर्ट नहीं होती। जब लोगों को उनके पेशानी वो इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे अगर खड़ी भी हैं, और जो इलेक्शन हुए हैं, हर कोई कहता है कि बर्दानदरी ज़्यादा इलेक्शन है। आप बेहतर जानते होंगे, आप सियासतदान बैठे हैं आपके साथ, तारिक भाई हमारे बहुत मंछे हुए सियासतदान हैं, ये बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जो सारी दुनिया हमने खुद देखा, मैं कराची से हूँ, यहाँ जो इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं कराची में, एक सीट जेन्युइन लोगों को नहीं मिली है सर कराची में। जुबैरी साहब, लेकिन लोग निकले नहीं प्रोटेस्ट करने, और इसलिए लग रहा है कि 24 को भी नहीं निकलेंगे शायद। देखिए, वो हमारी कौम का देखिए हमारी कौम का अलमिया है। अगर बिल्कुल उनको दीवार से लगा दिया जाएगा फिर आपको क्या पता होगा। देखिए, एक खामोश रेवोल्यूशन भी होता है कि मतलब कि लोग ने अपने इलेक्शन में वोट डाल के साबित किया कि वो इस हुकूमत PDM के 16 महीने की हुकूमत के साथ नहीं थी। लेकिन आप देखिए इलेक्शन चोरी और आपको लगता है कि परफॉर्मेंस के जरिए हुकूमत पॉपुलैरिटी गेज नहीं कर सकेगी? नहीं, ये अब जितनी ये सर ये कौम नहीं तैयार होगी। अगर हो जाए तो तारिक भाई बेहतर हैं क्योंकि ये सियासतदान ही ये मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कौम इनको माफ़ करेगी जो उनका मैंडेट चोरी किया गया। और आपने जमहूरी तरीके से देखिए, ये बड़ी जमहूरी पार्टीज थे जिनके ये लोग हैं, इनको अपनी जमहूरियत अवाम की ताकत से आना चाहिए तब, ना कि किसी और की मदद से। अगर ये चीज़ें कर लेते आज तारिक भाई, कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको जुबैरी साहब की कि नहीं? जुबैरी साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए गुजारिश ये है कि उनका एहतराम है बड़ा। जो 2018 का इलेक्शन था उसके बारे में कौम क्या कह रही थी? और सर दो गलत सही तो नहीं बनते ना। तो हमारी जो मैं थोड़ा सा पीछे भी चला जाता हूँ। मैं सिर्फ लेकिन तारिक भाई आप मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले इलेक्शन रिग हुए तो हमने भी कर लिया, तो क्या मुज़ाहिका है, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे पाकिस्तान में हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जमहूरी पार्टियों को हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से नथी किया जाता रहा है। इमरान खान से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के वो भी थे एक पेज हर चीज़। तो वो सर आपका पॉइंट आ गया। हालांकि उनका इलेक्शन जो है वो भी मुतनाज़ा, एस्टेब्लिशमेंट से भी जफी, लेकिन दावा है कि मकबूल लीडर हैं। सर आप वो काम कोई और करे तो वो नाकाम होगा। तो वो इलेक्शन नहीं जीतते। मैं मतलब ये सवाल है आपसे, मुकम्मल करती टेन्योर। ठीक, न्याई साहब, तारिक फजल साहब, कह रहा हूं कि अगर वो 2018 के पे उनको कंप्लीट करने दिया जाता, हो सकता है इलेक्शन हार जाते, आप लोग जीत जाते। ये जो 2000 जो नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसने तो बस फिर आप ठीक पॉइंट आ गया सर जुबैर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। न्याई साहब, परफॉर्मेंस दिखाकर ये पॉपुलैरिटी ले सकते हैं, वो पॉपुलैरिटी जो इस वक्त इमरान खान के पास है? मैं पहली बात तो ये जुबैर साहब का जो आखिरी बात फरमाई है, मैं इसी को आगे चलाता हूँ जी। वो क्या कह रहे हैं कि ये इमरान खान क्यों पॉपुलर हो गया है, कि इनका जो बयानिया था ना एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, वो इमरान खान को शिफ्ट हो गया है। इनका जो मोरा होना था इमरान खान साहब का, एस्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं, वो इनको शिफ्ट हो गया, ये मोरे बन गए। दूसरी 2 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो यह है कि जुबैर साहब ने फरमाया कि जी जो बातें जिनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं बहुत अच्छी की होंगी, लेकिन इस मुल्क के अंदर दुनिया की सबसे जो बड़ी इकॉनमी है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और सबसे यहाँ पे गुर्बत जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया चाइना जो है, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है।
असल में जो चीज़ कॉमन है ना, जो भाई साहब कहना चाहते हैं, शायद मेरा ख्याल ये है, जो मैं कहता हूँ, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिन मुल्कों में 3000 साल की या 4000 साल की डॉक्यूमेंटेड इस्लामी हिस्ट्री, इंसानी सियासी हिस्ट्री देखें, जब सियासी इस्तेकाम होता है कौमों को ऊपर ले जाता है। ये हुकूमत कह रही है अगर इकोनॉमिक अच्छा, स्टेबिलिटी हमारी आ रही है तो इमरान अंदर भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, कुछ बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी बात हमारे दोस्त डॉक्टर साहब ने कही है, मेरे भाई ने, कि उनको ये बात अंदर से जानते होंगे लेकिन वो सियासत में हैं। ठीक है, जल्दी उनका जल्दी मैं यही कहता हूँ, अयूब खान कितनी तरक्की देखिए 10 साल कैसे निकले, मुशर्रफ से ज्यादा खुशहाली किसने दी है? पॉइंट क्या आपका? पॉइंट ये है कि बयानिया जो है उसमें स्ट्रेंथ नून लीग के पास नहीं है। जो कि उनका हशर क्या हुआ है, मुशर्रफ का एक ब्रेक लोगों 24 करते जी ब्रेक 24 नवंबर आर या पार। लेकिन इमरान खान साहब के तो फॉलोअर ऐसे हैं कि अगर आर ना भी हो सके, पार ना भी हो सके, फिर भी उनके साथ ही खड़े होंगे। ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।